न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रधानमंत्री के जापान दौरे का आज दूसरा दिन। हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम हिरोशिमा में उस जगह पहुंचे हैं जहां 78 साल पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। पीएम हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटम बम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पीस मेमोरियल के म्यूजियम भी जाएंगे। पीएम का आगे का कार्यक्रम G7 बैठक में हिस्सा लेने से शुरू होगा। वहीं आज के कार्यक्रम में पीएम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पीएम इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी के लिए निकलेंगे। 2024 में क्वाड की बैठक भारत में होने का ऐलान। बता दें, शनिवार यानी 20 मई को पीएम मोदी ने G7 और स्क्वाड के नेताओं से लेकर जेलेंस्की तक से मुलाकात की थी। पीएम ने क्वाड शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि क्वाड ग्रुप इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह विश्व व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने 2024 में क्वाड की बैठक भारत में होने का ऐलान किया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया यूक्रेन आने का न्योता। वहीं जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने युद्ध को लेकर कहा था कि यह हमारे लिए मानवीय मुद्दा है, जिसके समाधान की तरफ भारत यूक्रेन के लिए जरूर कुछ करेगा। वहीं जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे इस मेमोरियल का दौरा करने के लिए कुछ न कुछ यादें और एक बड़ा संदेश लेकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जाए आपने, और प्रतीकात्मक रूप से जापान का इस शहर का चुनना ही इस बात का संकेत था कि जापान ये मैसेज यहाँ से पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता था कि विश्व शांति के लिए जो दुनिया का एक कमिटमेंट है इस G7 शिखर सम्मेलन के जरिए दिखे। और हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी भी उन्होंने जब यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हिरोशिमा किस त्रासदी से गुजरा है। और जाहिर तौर पर ये मेमोरियल, ये पीस मेमोरियल उस पल की याद लोगों को दिलाता रहेगा, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिलचस्प होती जा रही सीएम वर्सेस LG की लड़ाई। अब 8 अधिकारियों ने आप सरकार पर लगाई ये गंभीर आरोप। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात 8 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार को यह दावा किया। अधिकारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि 11 मई को ही उच्चतम न्यायालय ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवा मामलों का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दे दिया था। दिल्ली सरकार ने एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आरोप लगाने वाले अधिकारियों को की नहीं मिली प्रतिक्रिया। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार आप सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 IAS अधिकारी भी शामिल है। ये अधिकारी मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सेवा सचिव किन्नी सिंह और YVJ राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह है। इसके अलावा IPS अधिकारी मधुर वर्मा,
IRS अधिकारी कुणाल कश्यप तथा दानिश अधिकारी अमिताभ जोशी ने भी शिकायत की है। पंजाब के रहने वाले सुरबीर सिंह और मधुर वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को निशाना बना रही है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया कि सिंह ने अपने परिवार के कथित उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब का हाई कोर्ट का भी खटखटाया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धारमैया सरकार की 5 गारंटी पर मुहर। राहुल गांधी बोले झूठे वादे नहीं करते। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में चुनाव के दौरान की 5 गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य में भाजपा को हराने में कांग्रेस के इन वादों ने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने इन 5 वादों की घोषणा चुनावी आचार संहिता लागू होने पर मैनिफेस्टो जारी करने से काफी पहले कर दी थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इन वादों को दोहराया था। क्या है ये वादे? गृह लक्ष्मी, घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए, गृह ज्योति, BPL परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, अन्य भाग्य, BPL परिवार को 10 किलोग्राम चावल, शक्ति महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, युवा निधि बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3000 रुपए प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति महीना। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, वादे के मुताबिक हमने 5 गारंटी के लिए फंड दिए जाने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। आज इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। इसे इसी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इस पर कुल अतिरिक्त खर्च करीब 50 करोड़ रुपए आएगा। अगले हफ्ते की कैबिनेट मीटिंग में खर्च के ब्यौरे का खाका तैयार होगा। बीजेपी का कहना है कि इन 5 गारंटियों को लागू करने से राज्य पर कर्ज का बोझ हो जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बयान के लिए बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि राज्य पर कर्ज का बोझ लादे बिना हम इन 5 गारंटियों को लागू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए जुटाना नामुमकिन होगा। सिद्धारमैया ने प्रदेश की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी आलोचना की। सिद्धारमैया ने कहा, कैबिनेट की अगली बैठक में इस वित्तीय असर पर चर्चा होगी, लेकिन जो भी नतीजा आए हम इस लागत पर वापस नहीं जाएंगे। मैंने अधिकारियों से कहा कि वे को इंदिरा कैंटीन की समीक्षा करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।